नमस्कार मित्रों, न्यू विजन आईसीएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं तहे दिल से जेबी सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस मंच से। आइए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के लिए भारत का संविधान, उस भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार को हम लोग देखेंगे। संवैधानिक अधिकार को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि यूपीपीएससी, ठीक है ना, कि नई भर्ती 2023-24 के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश सचिवालय में है। यह जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश पीसीएस, स्टेट पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए यह क्लासें जारी है। यह क्लासें जारी है, ठीक है। आइए देखते हैं, भारत का संविधान हम लोग पढ़ेंगे और भारत के संविधान में संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे, ठीक है। न्यू विजन आईसीएस में आपका स्वागत है एक बार फिर से, ठीक है। तो आइए अगली क्लास को हम लोग शुरू करते हैं भारत के संविधान को। शुरुआत हमारी यहां से होती है। भारत के संविधान में हम लोगों को सबसे पहली बात देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस को देख लीजिए। संवैधानिक विकास को देखेंगे, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, संविधान का निर्माण देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। संविधान की वही प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया, उसी को प्रस्तावना बाद में कहा गया। इसके बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे और बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत में संघीय व्यवस्था को बनाए, भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया संविधान में। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, इस सब की बातें करेंगे। केंद्र शासित के बारे में बात करेंगे, राज्यों के बारे में बात करेंगे। ये आपको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के वर्णित है। उसके बाद नागरिकता देखेंगे। नागरिकता बड़ा ही संविधान सभा को परेशान किया। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में हम देखेंगे। मूल अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू फंडामेंटल, मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हम लोग देखेंगे और मूल कर्तव्य देखेंगे। संविधान का संशोधन और संविधान का मूल संरचना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर हमको मिलेगा, हमको इस प्रकार से हमें पढ़ना है। भारत, देखिए सरकार की प्रणाली क्या है, तो सरकार की प्रणाली में आती है सबसे पहले संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था देखेंगे, संघीय व्यवस्था देखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बारे में समझेंगे, अंतर राज्यों का संबंध देखेंगे और आपातकाल का भी मसौदे को बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद केंद्र या संघीय सरकार, केंद्र सरकार कहना उचित तो नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, संघीय शब्द की बात करेंगे। तो संघीय सरकार में हम लोग राष्ट्रपति को भी देखेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति, संसद की जो समितियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए अगला चैप्टर आपको देखा जाएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यही आपको जो लिखा गया है यही आपको पढ़ना भी है। आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट पर, राज्य की व्यवस्था। हम लोग कहते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो बहुत सारे राज्य हैं, इस राज्यों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो राज्य क्या है आपका, राज्यपाल। राज्य में पहला व्यक्ति जो मिलता है राज्यपाल, जो एजेंट का काम करता है। मुख्यमंत्री जो राज्यों का शासन चलाने का काम करता है और शासन चलाने और राजनीतिक व्यवस्था को एक मंच जहां मिलता है उसे कहते हैं विधान मंडल कहते हैं। हालांकि विधान अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा, विधान मंडलें हैं। विधान परिषद, विधानसभा है
अन्यों में नहीं। अन्यों का मतलब कहते हैं कि पहले 6 राज्यों में था, अभी घटकर 5 राज्यों में हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है और राज्यों का दर्जा छीन लिया गया है। क्यों किया गया है कि हम सभी जानते हैं कि 2019 में 370 अनुच्छेद आने के बाद, उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय होता है। अब जिला न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के बारे में भी पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तब जा करके एक अधिकारी बनेंगे। क्लियर कट वाली बात है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, कुछ और भी देखना है। तो आइए मैं आपको पहले इसे समझा देता हूँ। आइए पहले मैं इसे आपको समझा देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, आइए समझते हैं आपको। भारत, ठीक है, संविधान का या संवैधानिक विकास की हम लोग बात करें संवैधानिक विकास, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। संवैधानिक विकास क्या है? देखिए, संवैधानिक विकास उसे कहते हैं कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। थोड़ा सा हम लोग कहानी को समझेंगे, मास्टर 2 पत्ती बढ़ा के कहानी को समझ लिया जाए। तो कहानी बाबू यूं है, कहानी बाबू यूं है कि हमें अंग्रेजी लेना है कहानी पर। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत पे आते हैं। 1608 में उनको व्यापार करने का अनुमति मिला। आने का समय हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में जब आए थे तो अकबर के शासनकाल में आए थे, लेकिन अकबर एक अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति थे जो इन्हें व्यापार करने का इजाजत नहीं दिया। लेकिन उनके बेटे ने, जहांगीर ने इजाजत दे की बहुत बड़ी गलती कर दिया 1608 में। आप सभी लोगों ने जानते हैं हाफिज को एक मिल गया था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझे। तो अंग्रेज आते हैं भैया, अंग्रेजों का जो आगमन है, अंग्रेजों का क्या है, आगमन। आगमन की यदि हम लोग बात करें तो कहेंगे सर 1600 में आ गए, क्लियर कट वाली बात है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन 1600 से बाबू दरोगा, 1600 से देखा जाए कि 1757 में इन्होंने झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दिया, विद्रोह कर दिया। और बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1764 में, फिर हम लोग देखेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि 1765 में बंगाल की दीवानी मिल गई। वो दीवानी मिल गई। तो बंगाल की दीवानी मिल जाने के बाद इनका गोटीचम काम लोहा हो गया। अब गोटीचम ऐसे हो गया कि इनको पूरे खजाने का मालिक मिल गए और दोनों हाथ से क्या करिए, खजाना को लूटिए, अब वो में डालिए, गट करिए। ठीक है ना। तो 1765 में क्या हुआ, दीवानी मिली। थोड़ा सा कहानी को समझ लिया जाए मास्टर, ठीक है ना। तो कहानी को आप समझेंगे कि 1765 में क्या हुआ, कंपनी को क्या मिला, कंपनी को दीवानी मिली। क्या मिली, दीवानी मिली। किसकी दीवानी मिली, तो बंगाल की दीवानी मिली। क्या मिली, बंगाल की मिली। थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है, पतला कर लूं, ठीक है ना। चलिए, यह बंगाल की दीवानी मिल गई। अब बंगाल की दीवानी जब मिली तो बंगाल की दीवानी के बाद 2 को और अधीनस्थ कर लिया गया। मतलब 2 और राज्यों को, 2 और प्रेसिडेंट थे ऐसे। 1765 में ऐसे मिला, ठीक। 1765 में बंगाल, 1765 में बंगाल की क्या मिली, दीवानी मिली। बंगाल की जब दीवानी मिल गई
तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति कर दिया। क्या कर दिया? तो दीवानी मिली तो बंगाल को सबसे पहली बात है कि उन्होंने एक प्रेसिडेंसी बना दिया। तो बंगाल को क्या बनाया? सर्वप्रथम एक प्रेसिडेंसी बनाया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। यह है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है, ये बात। लेकिन इसी के साथ साथ दो और प्रेसिडेंसियां बनाई गई। वह दो प्रेसिडेंसियां कौन है? तो आप कहेंगे सर जी, दूसरा है आपका बॉम्बे। क्या नाम है आपका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और तीसरा का नाम लेंगे तुरंत आप तो समझ जाएंगे कि कहेंगे कि सर मद्रास का, मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी, राइट ना? तो तीन प्रेसिडेंसी मिल गई। इसी प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी बनी, लेकिन बंगाल में एक गवर्नर को रख दिया गया और सभी जगह एक एक गवर्नर को डाल दिया गया। तो सबसे पहला गवर्नर किसको बनाया गया? तो पहला गवर्नर बनाया गया चलाक लोमड़ी को। आप कहेंगे कि सर चलाक लोमड़ी कहाँ से आ गया? तो हम कहेंगे चलाक लोमड़ी हरियर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलाक लोमड़ी कौन है? तो कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। इतिहास में रॉबर्ट क्लाइव को चलाक लोमड़ी कहा गया है। तो कौन बना गवर्नर? कौन बना मित्र? गवर्नर कौन बना? तो कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ये है आपका पहला गवर्नर बना। क्या बना भैया? पहला गवर्नर बना। और यहाँ पर भी गवर्नर बना। क्लियर कट बात को समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो 1765 में दीवानी मिल गई, जिसके का है खूब धन लूटा। आइए थोड़ी सी और कहानी को समझ लिया जाए। जब लिखेंगे कि दीवानी मिलने के बाद, दीवानी मिलने के बाद बंगाल से खूब धन बटोरा गया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? खूब ज्यादा धन बटोरा गया। ठीक है ना? बटोरा गया। और बंगाल क्या हो गया? और बंगाल दरिद्र हो गया हो, एकदम दरिद्र, एकदम पैसा वाले एकदम गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया? हम सभी लोग जानते हैं कि 1765 से लेकर के 1771 तक बाबू कलेक्टर, दरोगा, सिपाही 1765 से 1771 के जो बीच में आया था, इतना धन लूटा कि इसे बेआबरू कर दिया। बड़े बेआबरू निकले तेरे पूछों से। तो यही बात है कि बेआबरू कर दिया गया, लूट लिया। और जब लूट लिया तो जानते किसका फायदा हुआ? कंपनी का फायदा तो कम हुआ, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों का फायदा ज्यादा हुआ। अब भैया जब कर्मचारियों का फायदा हो गया तो लोग क्या करते थे? जींस खरीदते थे बढ़िया बढ़िया, यानी कि लग्जरी व्यवस्था हो चलती थी। और लग्जरी व्यवस्था करके जब इंग्लैंड में जाते थे लोग नवाब इनको कहते थे। और यह बातें जलन होती थी किनको? जो पार्लियामेंट में बैठता था कि हम यहाँ पार्लियामेंट में कम कमा पाते, विदेश से लोग खूब लूट के आते हैं। यह दिमाग में बस गया कि इनको कब काउंटर किया जाए। तो इसी बीच में जब दरिद्र हो गया तो कंपनी के पास पैसा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। जब कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया तो एक सबसे बड़ी बात है, किसी कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का डिमांड कर दिया। 10 लाख पाउंड का जब डिमांड कर दिया साथियों, तो यही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो पत्र कंपनी ने दिया था, इस पत्र को पार्लियामेंट में रख दिया। वहां के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, ये बात जान लीजिए। तो पार्लियामेंट में डाल दिया गया
तो पार्लियामेंट में अफरा तफरी मचने लगी कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्कस के बाद, बहस के बाद ये हुआ कि कंपनी को पैसा दिया जाएगा। कहा गया कि कंपनी को पैसा दिया जाएगा। तो कहें क्यों दिया जाएगा, कहें कि दिया जाएगा लेकिन कंपनी पे शासन लागू होगा और उसी के साथ साथ भारत में भी लागू होगा जिस क्षेत्र पे अंग्रेजों का शासन है। तो कहें बहुत अच्छी बात है। तो उसी लिए कहा गया कि जो मांगे थे ये लोग 10 लाख पाउंड जब मांगे थे तो 10 लाख पाउंड न दे करके कंपनी यानी कि ब्रिटेन ने खुश होकर के इन्हें 40 लाख गलती भुला गए, चमड़े की जुबान है। ठीक है, तो 14 लाख पाउंड रुपया क्या किया, खर्च दे दिया उनको, कंपनी को दिया। और साथ में कहा ये कंपनी सुनो ऐसे नहीं, हमारा नियम आपके ऊपर लागू होगा। तो कंपनी ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा लेना था और जब पैसा लेना तो लागू हो गया। और जब लागू हो गया तो यही लागू हुआ जो नियम, उसी को कब आया, कब लागू हुआ, तो 1773 में लागू हुआ। और 1773 को क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो 1773 को क्या कहते हैं मित्र, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो भारत में पहली बार जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में पहली बार कहते हैं कि भारत में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट का मतलब होता था वो अधिनियम, एक्ट 1773 में आया हो, 1773 में आया। और 1773 में ही आपको पढ़ना है भारत का पहला अधिनियम, और यही आपको शुरुआत होती है संविधान की झलक कर। इतना बात समझ में आया ना, आगे बढ़िए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। समय बचाने के लिए कुछ करना है काम, समय बचाने के लिए करना है कुछ काम। चलिए अब हम लोग समय बचाने के लिए कैसे काम करना है, तब आप कहेंगे कि मैंने लिख दिया, समझ लीजिए कि मैंने लिखा है, मेरी राइटिंग आप देख रहे होंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, तो पहली बात ये हुआ था, देखिए मैंने लिखा है पहली बात है। तो सबसे पहली बात हुआ कि गवर्नर का पद बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया। हम अभी पढ़ाए थे कि रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया गया 1765 में, लेकिन 1773 का जब दिन आ गया तो बाकी और लोग बदले भी गए थे, तो उसमें अब चेंजेस कर दिया गया है। नियम कैसा हो गया कि अब गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल भी रहेगा। तो बंगाल में क्या कर दिया था, गवर्नर का पद हटा करके गवर्नर जनरल कर दिया। अब गवर्नर जनरल बनाया किसको गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। यही प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन, यही रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव का समय था, जब नियम आया तो पहले तो चल रहा था, तो नियम आया तो हट गया, तो गवर्नर जनरल बन गया, उसके पहले गवर्नर न था। हाँ ये था। चलिए, तो ये था आपका, इसीलिए कहते हैं कि अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे बात यह है, इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन 2 प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया। बनाया तो गया था लेकिन अब बंगाल के अंडर में काम करेंगे। कौन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये बातें आपको समझ में आ गई। तीसरे बात कहा कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हालांकि 1774 में हुई थी, लेकिन माध्यम क्या है 1773 का। यही बातें फिर हमने लिखा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के माध्यम से बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य, जो एक मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम बाबू है सर एलिज इम्प्रे है, और 3 सदस्यों का नाम होके याद है ना, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्लियर बात है।
उसके बाद आप देखेंगे कि चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल तो बन गया, लेकिन उसके लिए एक सलाहकार भी बना, सलाहकारी परिषद भी बनाई गई। और इस सलाहकार परिषद में इसके 4 सदस्य भी हुआ करते थे। भाई अब बड़ा बड़ी बात है, अब जनरल गवर्नर हो गया। अब जनरल गवर्नर को समझाएगा कौन? तो समझाने के लिए बड़े बड़े उच्च अधिकारियों थे, उनको नियुक्त किया गया कि आप इनको समझाएंगे, और इन्हें बाध्य कर दिया गया कि आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। तो यह क्या बनाया गया था? इस परिषद में 4 सदस्य। कौन थे परिषद थे गवर्नर के? तो सलाहकारी परिषद थे। परिषद का हिंदी, परिषद का अंग्रेजी में काउंसिल भी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो पहला जो है जिसमें 4 सदस्य बने थे बाबू, उसमें फिलिप फ्रांसिस था और क्लेवारिन था और मानसन तथा बोरवेल, ठीक है ना, इनका नाम है। ये 4 बनाया गया था। और 5वीं बात यह देखा गया, 5वीं बात, एक कंपनी के व्यापारिक मामलों में, कंपनी को व्यापारिक मामले अगर व्यापार की बात करता है तो उसको सलाह देने के लिए क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, हंसो मत, ठीक है ना, जानते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। अब इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे 1773 में किया गया। किसके लिए? तो ये कंपनी को सलाह देगा। किस रूप में देगा? व्यापारिक मामले में करेगा। तो व्यापारिक मामले में सलाह देने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। लड़कियां आप भी पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। जानते हैं जो लड़कियों को पढ़ाता है, जानती है क्या होता है? लड़कियों को पढ़ाने वाले का देश दुगुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दो परिवारों का, 2 कुलों का समृद्धि करती है, प्रगति करती हैं। और लड़के एक कुल का, लड़कियां 2 कुल का, एक बाप का और एक पति का, 2 कुलों का भार उनके ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि महिला का दर्जा दिया जाता है ऊंचे पद पे, ठीक है ना। तो आपने पढ़ लिया। और इस नियम को बनाया गया 20 वर्ष के लिए। क्या साल के लिए बाबू? 20 वर्ष के लिए बनाया गया। ठीक, आगे चलेंगे। ये बातें आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। वैसे भी हमारे टेलीग्राम पर, न्यू आईसीएस के टेलीग्राम पे ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है, ठीक है। वैसे आप मान लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए। उसके बाद समय बीता हो 73 का रेगुलेटरी एक्ट और समय बीता। और 73 का रेगुलेटरी एक्ट में ब्रिटेन में की सुधार की बात, यानी कि 1773 जो लाया गया इसमें कुछ सुधार की बातें होने लगी। तो सुधार की बातें लोगों ने दो लोग सामने आए। पहला है कि 1883 में सबसे बड़ी बात आई कि प्रथम सुधार करने के लॉर्ड नॉर्थ आए, और दूसरे व्यक्ति है ये क्या है कि लॉर्ड फॉक्स है, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड फॉक्स। 1783 में इन लोगों ने सुधार की बात की, बल्कि इन दोनों की गठबंधन की सरकार गिर भी गई ब्रिटेन में। ये पहला अवसर है जब भारत के लिए ब्रिटेन में सरकार गिरती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बातें दिमाग में नोट करें। तो लेकिन दोनों का प्रयास विफल रहा, प्रयास विफल रहा। अंततः दोनों गठबंधन की सरकारें गिर गई और अंत में एक नई सरकार बनी जिसे कहते हैं पीट्स द एंगर की नई सरकारें बनी 1764 में। और इन्होंने एक एक्ट अधिनियम है जिसे कहते हैं पीट्स का अधिनियम। क्या बोलते हैं? पीट्स का अधिनियम लाया गया, राइट। आइए देखते हैं। तो पीट्स द एंगर साहब के नेतृत्व में भारत में एक अधिनियम लाया, उन्हीं के नाम पर पड़ा कि पीट्स इंडिया एक्ट आया। और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में क्या क्या हुआ, आइए इसके बारे में समझिए। बाबू, पहली बात है कि इसने राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया। इस नियम में क्या किया कि जो राजनीतिक और व्यापारिक मामला, राजनीतिक मामला कौन देखेगा? तो गवर्नर जनरल देखेगा। और व्यापारिक मामला कौन देखेगा? तो कंपनी देखेगा। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इन्हीं के लिए व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और माफ करेगा, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया कंपनी के लिए। अब राजनीतिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। तो यह राजनीतिक मामला।
इसी के चलते ब्रिटेन में सरकार गिर गई। किसकी गिर गई? तो नॉर्थ और फॉक्स की सरकारें गिर गई। ठीक, ये पहली बड़ा आश्चर्य की बात है। तीसरे नंबर पर हमने कहा भारत में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित क्यों नहीं होगी? एक तरफ कंपनी का शासन और एक तरफ राजनीतिक व्यवस्था, तो दो प्रकार की इसे कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई। अब इसी में चौथी बात आपके सामने मिलेगा। जो चौथी बात है इसमें लिखेगा कि बोर्ड ऑफ, क्या है यह? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का मतलब हमें बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, सलाह देगा। किसको? वो क्या है? गवर्नर जनरल को। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने बताया कि पहला बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। यह कंपनी को सलाह देगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जिसमें 6 सदस्य थे। यह राजनीतिक मामले में सलाह देंगे। किसको? गवर्नर जनरल को देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए, इसीलिए कहता हूं जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। वाह 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 करो ना यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।